गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि एंटीना का हमारा जो आता है, एंटीना का कैरेक्टरिस्टिक दिया रहता है कि 0 dB एंटीना है, 3 dB है, 6 dB है, ऐसे और आप बढ़ते चले जा सकते हैं। इस पर एक बात करेंगे। और दूसरा जो है ये इम्पिडेंस जो होता है एंटीना का, तो उस बैलेंस होता है, अनबैलेंस होता है, दो तरह का उसका इम्पिडेंस होता है। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। और बैलून क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं। 0 dB का मतलब क्या है? देखिए, एंटीना गेन एक्चुअली है। एंटीना गेन का मतलब ये नहीं है कि एंटीना पावर को बढ़ा दे रहा है, जो रिसीव्ड पावर है। ये कोई एक्स्ट्रा पावर एंटीना जनरेट नहीं करता है कि पावर को बढ़ा दिया, बल्कि ये शो करता है एंटीना गेन कि हमारा जो ये पावर ट्रांसमिटेड हो रहा है एंटीना से, उसका जो रिसीवर वाला एंटीना है वो कितना एनर्जी को एक सर्टेन डायरेक्शन में फोकस कर ले रहा है। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से एनर्जी जो है ऐसे चारों तरफ ऐसे जा रही है, ट्रांसमिटेड है, चारों तरफ ऐसे जा रहा है, आइसोट्रॉपिक टाइप का, मतलब चारों तरफ मान जा रहा है। हमें चाहते हैं कि हमें इसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है इधर एक डायरेक्शन में, एक हमारा एंटीना हमने यहाँ लगा दिया है, तो अब एनर्जी जो इधर जा रही है तो वेस्ट हो जाएगी। हम इसको डायरेक्ट करेंगे कि फोकस करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मिल जाए, मतलब ये भी जो है इधर आ जाएगा। तो एंटीना गेन के मतलब है कि ये जो है एक्स्ट्रा कोई पावर नहीं जनरेट करता है। ये क्या करता है कि जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है उसको फोकस करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये जो ट्रांसमिटेड एनर्जी इसको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करेंगे। तो जैसे अगर नॉर्मल केस में मान लीजिए कि आपका ये 2 वाट पावर जो है, सपोज करिए कि ये रिसीव कर रहा था, और अगर हमने इसको ऐसा कुछ व्यवस्था दे दी, सिस्टम में ऐसा बना दिया कि ये जो है 4 वाट पावर लेने लगा है, मतलब इसके पास जो इधर उधर जा रही थी चारों तरफ आइसोट्रॉपिक एंटीना से, तो इसमें जो है पहले 2 वाट ही रिसीव कर रहा था, ये 4 वाट जो रिसीव करने लगा। तो अब एंटीना गेन या तो क्या होगा इसका, तो हम इस पर पहले वीडियो एक बना चुके हैं, उसमें DVM, DVI, DVD और DB, ये चारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये जो आपका एंटीना गेन होता है, एंटीना गेन, अब ये DB में भी होता है, DVD में, दो है इसका, एक है DB और एक है आपका DVD, DVI एक ले लो और एक आपका DVD। अभी मैं तीनों को आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये DVI होता है, रेफरेंस हम इसमें लेते हैं आइसोट्रॉपिक एंटीना का। ये आपका आइसोट्रॉपिक एंटीना है, इसका हम कितना पावर जो है यहाँ पर रिसीवर इन पर ले रहे हैं। अगर नॉर्मल केस में मान लीजिए कि जैसे 4 वाट पावर जनरेट कर रहा है, चारों तरफ जा रहा है, इसका स्पेंड कर रहा है, हम इसमें जो है यहाँ पर इसमें अगर नॉर्मल कंडीशन में होता तो ये 2 वाट पावर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती, लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, डायरेक्टिक्स इसको बोलते हैं, डायरेक्टिस्टिक, तो उसके कारण कि मतलब हम इसको फोकस कर दिए हैं, तो ये जो है 2 वाट की जगह पर 4 वाट पावर इसको रिसीव करने लगी है। तो हम अगर एंटीना गेन को चाहें तो कैसे निकालें, तो इसके लिए एक छोटा सा लॉगरिथम का है, पूरा वो बता चुके हैं ऑलरेडी। तो गेन का जो होता है फार्मूला 10 log P2, P2 मतलब कि आपको जो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड पावर, अपॉन P1। P1 मतलब कि जो इसमें यहाँ से ट्रांसमिटेड था इनपुट, और आप इनपुट भी कर लिख सकते हो, ट्रांसमिटेड पावर, मतलब इनपुट आप इसको कर सकते हैं, इसको आउटपुट कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये देखना है हमको कि ये आउटपुट अपॉन इनपुट, ये तो वैल्यू अगर नॉर्मल केस में देखें इसका मतलब आउटपुट मतलब ये नहीं कि इसका कितना पावर जो है जनरेट हो गया। नॉर्मल कंडीशन में इस एंटीना के पास कितना पहुंच रहा था, तो एक मान लो कि आपका 2 वाट पहुंच रहा था, हमने इसमें इसको डायरेक्टली से फोकस्ड कर दिया, जैसे आप उसमें करते हो ना ये लाइट वाला, लाइट से आप सिंपल आप है तो हाथ नहीं जलेगा, लेकिन अगर आप उसको फोकस कर दो, एक लेंस लगा दो बीच में,
कॉन्वेक्स लेंस लगा दो तो फोकस्ड हो जाएगा, तो आपका पावर जो है बढ़ जाएगी। तो वही इसका पावर कितना बढ़ गया। चलो हम इसमें भी ये देखते हैं कि मान लो ये लाग बेस 10 है, ये नॉर्मल लाग है और नेचुरल लाग उससे पढ़ाया हुआ है। तो चलिए हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। 10 लिखा, लाग 4 यहाँ पर आया, 4 वाट पावर हमको जो है मान लीजिए कि डायरेक्ट्रिस्टिक कंडीशन लगाने के बाद 4 वाट पावर यहाँ पर रिसीव हुई, और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर 2 वाट पावर जो है हमको रिसीव हो रही थी। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 10 log 2। तो 10 log 2 की वैल्यू 0.3010 हमको याद है, आप उससे देख लीजिएगा 3010, मतलब ये हो गया आपका 3.010 dB। dB एक्चुअली dBi में दिया जा रहा है। dB एक कॉमन है, उसमें हम फाइबर में भी यूज करते हैं। dBi के मतलब आप एंटीना से लेते, आइसोट्रोपिक एंटीना फ्रीक्वेंसी लिए, यानी कि अगर आपको 3 dB दिया है एंटीना, इसका मतलब कि पावर हमको 2 गुना यहाँ पर रिसीव होगी। 0 dB अगर कह दिए तो 10, अगर 0 dB है एंटीना गेन एट 0 dB, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 log बेस 10 यहाँ पर आपका हुआ 0 dB में निकाल रहा हूँ कि जितना पावर अगर हमने दिया, मान लो 2 वाट की पावर दी और 2 वाट हमको रिसीव भी हुआ, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ नॉर्मल कंडीशन में, डायरेक्ट्रिक्स लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा 2 वाट ही पावर है, तो ये हो गया आपका 1। तो 10 log 10 बेस 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 10 इंटू 0 दैट इज 0। 0 dB का मतलब क्या हुआ कि उसमें जितना हमारा नॉर्मल कंडीशन में था उतना ही पावर वहाँ पर रिसीव हो रहा है, मतलब कोई डायरेक्ट फोकस नहीं हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इसको फोकस्ड हो गई। और अगर 3 dB का है, इसका मतलब होगा कि पावर जो है नॉर्मल कंडीशन से 2 गुना बढ़ गई, हम उसको फोकस कर दिए थे। चलिए अगर ये कुछ और ले लेते हैं, चलो मान लो इसको हम 6 ले लें, तो आपका 10 log यहाँ पर बेस 10 हुआ, यहाँ पर हम ले लिए 4 की जगह पर 6 लिख लिए, 6/2। अब ये हो गया आपका 3 log 3 की वैल्यू होता है 0.4771। मुझे याद है, आपको रखने की जरूरत नहीं है, मैं करता रहता हूँ इसलिए याद है। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.771, इतना, इसका मतलब इतना गुना बढ़ जाएगा। ये आपका ये dB इतना आया dBi, जब अगर 2 वाट का यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और वहाँ जो रिसीव हो रहा है वो 6 वाट रिसीव हो रहा है फोकस करने के बाद, तो उसको कहा जाएगा कि आपका जो है 4.771 dB घंटीला। चलो एक और ले लेते हैं, मान लो चलो 6 हो गया, 8 हो गया, तो 6 dB मान लो एंटीना, तो क्या इसका मतलब हुआ। तो चलो एक हम और कंडीशन लेते हैं। तो ये जी अभी मैं ले रहा हूँ 10 log बेस 10, यहाँ पर चलो 8 मान लो हमको मिला, 8 वाट पर रिसीव किया हमने। रिसीव किया मतलब कि अब एक कन्फ्यूजन हटा दीजिए कि 2 वाट यहाँ से जो जनरेट हो रहा है, 2 वाट नहीं जनरेट हो, बहुत सारे जनरेट हो रहा है, मतलब कम से कम 20 वाट जनरेट हो रहा है। हमें जो यहाँ पर रिसीव हो रहा है बिना फोकस के, वो जो है 2 वाट का रिसीव हो रहा है। जब हमने इसको फोकस कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले दिया, देखते नहीं वैसे बना होता है हाइपरबोलिक टाइप का, तो 8 वाट रिसीव करने लगा। तो अब हम निकालेंगे इसका एंटीना गेन क्या है, तो वो है आपका 8 वाट या आउटपुट पावर, मतलब यहाँ पर 8 वाट है और यहाँ पर हमको जो है जो नॉर्मल कंडीशन में जा रहा था ये 2 वाट का था। तो ये हो गया आपका 10 log, ये हो जाएगा आपका 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, अब 2 इधर आ जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इधर आके, तो 20 log 2 बेस 10
तो 20 लाख टू की मतलब अभी लिखा है मैंने 0.3010, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 020, मतलब 6 dB का, ये 6 dB आया। तो 6 dB का मतलब क्या हुआ, ये 202 वाट से 8 वाट का हमको मिलने लगा है, इसका मतलब कि 4 गुना बढ़ गया। तो सीधा सा बात, अगर 0 dB का है मतलब कि कोई चेंज नहीं, नो चेंज, जितना आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है उस डायरेक्शन में उतना ही। और 3 dB का मतलब क्या हो गया, पावर 2 टाइम्स हो गया। अभी आप निकाले होगी वो 3 dB में जब 2 वाट से 4 वाट हमको मिल लगा, तो 3 dB गेन का मतलब क्या हो गया कि पावर इंक्रीज बाई 3 dB में 2 टाइम्स हो गया ना, 2 से 4 हो गया था, 2 टाइम्स। और ये 4.771 dB, इसका मतलब हो गया पावर जो हमारा इंक्रीज हो गया था वो 3 टाइम्स। और जब 6 dB आया, 6.020 नहीं लिख रहा हूँ, 6 लिखना हो लिख लो, इसका 0.0101 है। इसमें जब पावर इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स हुआ, इंटू कर लो। अभी समझ में आ गया होगा बात हमारी कि 6 dB का मतलब कि वो एंटीना गेन आपका 6 dB होने का मतलब कि पावर जो आपको मिलेगा नॉर्मल कंडीशन से 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। 4.77 है 3 गुना, और अगर 3 dB है एंटीना तो 2 गुना पावर, 2 गुना मिलेगा वहाँ पे। और जो 0 dB अगर है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जितना आपका ट्रांसमिट इस डायरेक्शन में हो रहा था वो आइसोट्रोपिक से उतना ही आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया एंटीना के बारे में। थोड़ा इसमें ये DBI और DVD ये सब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो DB जो है इसका कोई ये यूनिट नहीं होती है, ये तो रेशियो है ना, तो रेशियो में कौन सी यूनिट होती है, दोनों यूनिट कट जाएंगे, तो ये क्यों रेशियो है। जबकि जो DBM होता है वो उसका रेफरेंस होता है मिलीवाट, तो वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। दूसरा जो आपका एक DBD होता है, DBI और DBD और एक DBM, ये चारों आपको जानना चाहिए। DBM ये तो 1 मिलीवाट के रिस्पेक्ट में कितना आपको आउटपुट पावर मिल रहा है, फाइबर में हम इसको समझाए हुए अच्छे से, आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। DB आप इसमें आइसोट्रोपिक एंटीना अगर यूज करते हो तो DBI में इसको किया जाएगा रिप्रेजेंट, और अगर डाइपोल एंटीना यूज करते हो तो उसमें जो है इसको DVD में लिखा जाएगा। मतलब जो आपका अगर वायरलेस वाला सिस्टम देख रहे हो उसमें जो DB होता है ये इसके 2 पार्ट हैं, एक आपका DBI है, एक DBD है। ये आइसोट्रोपिक एंटीना है, रेफरेंस लेंगे, और DVD में हम जो है डाइपोल। दोनों में रिलेशन क्या है, DBI इक्वल टू ये आपका DVD प्लस 2.15। अगर आपको एक मिल गया दूसरा आप निकाल सकते हो इस फार्मूले से। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ समझ आ गया होगा ये कि 0 dB क्या मतलब, 3 dB क्या मतलब, कोई भी निकाल लो आप, 5 dB 4 dB जो करो, लाग टेबल रखो अपने पास, हमको याद है थोड़ा सा इसलिए, ज़्यादा मैं नहीं पता हूँ। अगर आपको लागत क्लियर है बताना, कमेंट मार दो। ठीक है चलो, ये आ गया समझ में आपको, हो गया होगा। अब जरा समझो अपना इम्पीडेंस, आप कहते हो ना कि 50 ओम बैलेंस है, इनबैलेंस है, अनबैलेंस है। एंटीना का जो आपका इम्पीडेंस होता है वो बैलेंस भी और अनबैलेंस, क्या मतलब है इसका, बैलेंस एंटीना क्या है और अनबैलेंस क्या है।
एक्चुअली ये जो इम्पीडेंस है, बैलेंस या इम्बैलेंस, ये क्या करता है, ये क्या शो करता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका जो एंटीना है उसके इम्पीडेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आपका एंटीना है उसके इम्पीडेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है, बताता है ये बैलेंस और अनबैलेंस इम्पीडेंस। अब मैं दोनों को आपको समझाता हूँ। बैलेंस में क्या है कि इसमें बेसिकली ये डाइपोल के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो दोनों वायर होंगे ये दोनों इक्वल इम्पीडेंस होगा और सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, दोनों से आपका सिग्नल आएगा। ये बैलेंस का है, बैलेंस आपका इम्पीडेंस। इसमें कोई भी वायर जो है आपका ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा। और ये इसकी खासियत क्या है बैलेंस वाले की कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत इजीली बहुत अच्छा से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस मतलब कि अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जो हमारे पास आरएफ रिसीव कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम होता है, ये बैलेंस की खासियत है। अनबैलेंस में क्या है, इसका जो एक कंडक्टर है ये लगभग ग्राउंड पोटेंशियल के आसपास रखा जाता है और दूसरे से हम जो है सिग्नल को कैरी करते हैं। जैसे कि आपका 50 ओम 75 ओम ये सारे अनबैलेंस ही रहते हैं और उसमें जो है बैलेंस वाले में 300 ओम के आसपास रखते हैं, 300 ओम 150 ओम। जो आपका बैलेंस है, चलो हम एक इसमें ऐसे लिख देते हैं, बैलेंस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर अनबैलेंस, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों मिक्सअप हो जा रहे हैं। इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस किसका, आपका एंटीना का। तो बैलेंस में क्या है आपका कि इसमें बोथ वायर, नंबर एक क्या है आपका, बोथ वायर इक्वल इम्पीडेंस। और ये जो करंट इसमें फ्लो होगा, करंट दोनों वायर में इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब एक में अगर प्लस पाइप है दूसरे में माइनस पाइप, अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें एक जो है वन वायर नियर टू ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा जाता है और सेकंड वायर से सिग्नल इसमें कैरी करते हैं। ये जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ईएमआई से। ईएमआई मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस से लेस इफेक्टिव होता है और ये आपका मोर इफेक्टिव होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होता है और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपका इसमें पिन केबल लॉक की आती है, जो ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं। बैलेंस्ड माइक्रोफोन केबल में इसका यूज करते हैं।
इसका जो आपका अनबैलेंस वाला जो कहाँ यूज कर रहे हैं, एक तो आपका कोएक्सियल केबल और जो लगा होता है आप देखें होंगे अपने वाकी टाकी में और बेस में एंटीना से अगर हम ले आते हैं नीचे, ये आपका 50 ओम और 75 ओम यही अनबैलेंस रहता है। एग्जाम्पल आपका जैसे कि मोनोपोल आपका एंटीना कितने की है, मोनोपोल एंटीना, बीएनसी कनेक्टर जो लोहे का ऐसा रहता है ना, बीएनसी कनेक्टर एक मेरे पास पड़ा हुआ लेकिन टाइम नहीं है, कल दिखा दूँगा। वाकी टाकी में आरएफ कम्युनिकेशन, ये सब अनबैलेंस यूज करते हैं। 75 ओम का जब हम यूज करते हैं, ये टीवी टेलीविजन यूज करते हैं 75 ओम का अनबैलेंस। तो ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके, तो बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है। अब सपोज करिए आपका बैलेंस है और दूसरा जो है आपका कोएक्सियल केबल है, एक आपका एंटीना है, बैलून माइक्रोफोन मान लो लगा हुआ है, दूसरा जो है आपका उसको कोएक्सियल से जोड़ना है। एक बैलेंस है इम्पीडेंस, दूसरा अनबैलेंस है, तो उसको जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं उसका नाम होता है बैलून। तो बैलून ये क्या है, बैलून है क्या, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों इम्पीडेंस को कनेक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको कहा जाता है बैलून। जैसे आपका एंटीना है, कोई डाइपोल एंटीना है, डाइपोल एंटीना आपका बैलेंस है, इससे हमें कनेक्ट करना है कोई ये अनबैलेंस मान लो कोएक्सियल केबल, इससे हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपना बैलून। इसके थ्रू हम जो है कनेक्ट करेंगे। तो बैलून का काम क्या है कि बैलेंस आपका अगर दो इम्पीडेंस है, एक आपका बैलेंस है दूसरा अनबैलेंस है, तो उसको हमें कनेक्ट करने के लिए बीच में जब इंटरफेसिंग के लिए जब हम डिवाइस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड बैलून। मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा बहुत एक नॉर्मल हो गया। अगर आप बहुत डिटेल्स में जाएंगे हम लोग थोड़ा सा भी टाइम लेंगे। बस तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।